पाली लोकसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। पाली लोकसभा पर पहली बार चुनाव सन 1952 में हुए। 1952 के आम चुनाव में निर्दलीय अजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी के गोकुलभाई भट्ट को 62,845 वोटों से हराया। अजीत सिंह को कुल 99,925 वोट मिले, तो वही गोकुलभाई भट्ट को 37,080 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनसंघ पार्टी की रानी देवी भार्गव रही, जिनको 11,677 वोट मिले। 1957 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हरिचंद्र माथुर ने ऑल इंडिया भारतीय जनसंघ के संपत लाल को 48,621 वोटों से हराया। हरिचंद्र माथुर को कुल 95,385 वोट मिले, तो वही संपत लाल को 46,764 वोट मिले। यहाँ पर तीसरे स्थान पर सोशलिस्ट पार्टी के बुलचंद रहे, जिनको 25,073 वोट मिले। 1962 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जसवंत राज मेहता जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने निर्दलीय चिमन सिंह को 19,259 वोटों से हराया। जसवंत राज मेहता को कुल 99,720 वोट मिले, तो वही चिमन सिंह को 80,461 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनसंघ के कंगार सिंह रहे, जिनको 25,022 वोट मिले। 1967 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय एस.के. तपुरी ने कांग्रेस पार्टी के एच. चंद्र को 26,071 वोटों से हराया। एस.के. तपुरी को 1,47,509 वोट मिले, तो वहीं एच. चंद्र को 1,21,438 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय के.एस. चौधरी रहे, जिनको 13,327 वोट मिले। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मूलचंद डागा ने निर्दलीय माधो सिंह को 38,460 वोटों से हराया। मूलचंद को कुल 1,62,536 वोट मिले, तो वही माधो सिंह को 1,23,876 वोट मिले। तीसरे स्थान पर भारतीय क्रांति दल पार्टी के मनोहर छज्जर रहे, जिनको 6,551 वोट मिले। 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के अमृत नाहटा ने कांग्रेस पार्टी के मूलचंद डागा को 88,246 वोटों से हराया। अमृत नाहटा को कुल 1,97,790 वोट मिले, तो वही मूलचंद डागा को 1,09,543 वोट मिले। वही तीसरे स्थान पर निर्दलीय मिट्टालाल रहे, जिनको 12,563 वोट मिले। 1980 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के मूलचंद डागा ने जनता पार्टी के देवकीनंद पेटोदिया को 1,08,116 वोटों से हराया। मूलचंद को कुल 2,09,960 वोट मिले, तो वही देवकीनंदन को 1,01,844 वोट मिले। तीसरे स्थान पर मोहन सिंह रहे, जिनको 31,908 वोट मिले। और 1984 के आम चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के मूलचंद डागा फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पुष्प जैन को 35,721 वोटों से हराया। मूलचंद को कुल 1,88,274 वोट मिले, पुष्प जैन को 1,52,553 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय मल्लाराम सिरवी रहे, जिनको 33,959 वोट मिले। 1989 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गुमानमल लोढ़ा ने कांग्रेस पार्टी के लक्ष्मीमल सिंघवी को 1,67,328 वोटों से हराया। गुमानमल को कुल 3,38,797 वोट मिले, तो वही लक्ष्मीमल को 1,71,469 वोट मिले। तीसरे स्थान पर दूरदर्शी पार्टी के अशोक कुमार है, जिनको 5,980 वोट मिले। वही 1991 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गुमानमल लोढ़ा ने कांग्रेस पार्टी के धर्मचंद जैन को 19,301 वोटों से हराया। गुमानमल को कुल 2,19,715 वोट मिले, तो वही धर्मचंद जैन को 2,0414 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय गोवर्धन रायका रहे, जिनको 8,553 वोट मिले। वही 1996 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के गुमानमल लोढ़ा फिर जीत दर्ज करते हैं। इन्होंने निर्दलीय मिठालाल जैन को 14,471 वोटों से हराया। गुमानमल लोढ़ा को कुल 1,42,356 वोट मिले, तो वही मिठालाल जैन को 1,27,885 वोट मिले। तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी के चौधरी धर्मचंद रहे, जिनको 41,344 वोट मिले। 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मिठालाल जैन ने भारतीय जनता पार्टी के गुमानमल लोढ़ा को 27,436 वोटों से हराया। मिठालाल को कुल 2,82,369 वोट मिले, तो वही गुमानमल को 2,54,933 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनता दल के रमेश चंद्र रहे, जिनको 10,051 वोट मिले। 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पुष्प जैन ने कांग्रेस पार्टी के मिठालाल जैन को 1,04,666 वोटों से हराया। पुष्प जैन को कुल 3,16,844 वोट मिले, तो वही मिठालाल जैन को 2,12,178 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के पन्नालाल रहे, जिनको 2,896 वोट मिले। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पुष्प जैन ने कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र कुमार सुराणा को 63,238 वोटों से हराया। पुष्प जैन को कुल 2,64,114 वोट मिले, तो वही सुरेंद्र कुमार को 2,0876 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय माधव सिंह दीवान रहे, जिनको 38,664 वोट मिले। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के बद्रीराम जाखड़ जीत दर्ज करते हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पुष्प जैन को 1,96,717 वोटों से हराया। बद्रीराम जाखड़ को कुल 3,87,604 वोट मिले। पुष्प जैन को 1,90,887 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के शंभू सिंह खेतासर रहे, जिनको 1,08,388 वोट मिले। 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी जीतने में कामयाब रहते हैं। पीपी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी के मुन्नी देवी गोदारा को 3,99,039 वोटों से हराया।
पीपी चौधरी को कुल 7,11,772 वोट मिले, तो वही मुन्नी देवी गुदारा को 3,12,733 वोट मिले। तीसरे स्थान पर बीएसपी के भोजराज रहे, जिनको 16,469 वोट मिले। और बात करें 2019 के आम चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के बद्रीराम जाखड़ को 4,81,597 वोटों से हराया। पीपी चौधरी को कुल 9,149 वोट मिले, तो वहीं बद्रीराम जाखड़ को 4,18,552 वोट मिले। यहाँ पर तीसरा स्थान नोटा का रहा, जहाँ 15,180 वोट डाले गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पीपी चौधरी जीत की हैट्रिक लगाते हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी की संगीता बेनीवाल को 2,45,351 वोटों से हराया। पीपी चौधरी को कुल 7,57,389 वोट मिले, तो वही संगीता बेनीवाल को 5,12,038 वोट मिले। तीसरे स्थान पर निर्दलीय लाल सिंह देवासी रहे, जिनको 19,002 वोट मिले।